अवध ओझा का लोग पुतला जला रहे हैं। भाई साहब को राजनीति में आए 3 दिन हुए और पुतले जलने लग गए। अवध ओझा भी सोच रहा होगा, बोर्ड के सामने खड़ा होकर किसी के भी बारे में कुछ भी ज्ञान पेल दिया, लोग तारीफ करते थे। पैसे कमाने के लिए राजनीति में क्या आया, लोग धोती खोल रहे हैं। अवध ओझा ने केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार बोला है। भाई साहब, इसके पुतले नहीं जलना चाहिए, इसको तो चप्पल से मारो। भाई, केजरीवाल भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हो सकता, केजरीवाल तो इसका अवतार है। केजरीवाल शराब के केस में अंदर है। वो दिल्ली में जितने भी शराब के ठेके हैं उनका हिसाब दे रहा है और उसे भगवान सिर्फ तभी याद आते हैं जब किसी एक स्टेट में चुनाव होते हैं। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं और बाकी समय वो भूल जाता है कि मेरा धर्म क्या है और मैं भगवान की बातें क्या करता था। नापाक हरकतें कर रही है। अल्लाह से गुजारिश है कि उनके मंसूबे नाकाम हो। पाक कुरान के साथ बेअदबी की। अवध ओझा आम आदमी पार्टी कभी भी ज्वाइन करना नहीं चाहता था। पहले वो बीजेपी के पास गया, मुझे प्रयागराज से टिकट दे दो। फिर वो कांग्रेस के पास गया, मुझे अमेठी से टिकट दे दो। लेकिन दोनों ने ही कुत्ते के साथ धुतकार दिया और टिकट नहीं मिला। मायावती जी ने बोला, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, जहां से चाहे वहां से टिकट ले लो। लेकिन अवध ओझा सर बोलते हैं कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करके हार जाऊं, इससे अच्छा मुझे टिकट ही नहीं चाहिए। फिर वो गया आम आदमी पार्टी के पास और वहां से टिकट मिल गया। इसका मतलब ये है, अवध ओझा सर की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, उनको सिर्फ टिकट चाहिए था पैसे कमाने के लिए और वो मिल गया है। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। जब अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, मैं एजुकेशन सिस्टम को बदल दूंगा, मैं एजुकेशन में क्रांति ला दूंगा, एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। मान लिया भैया, दिक्कत तो है, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, लेकिन ये दहाड़ रहे थे। हमने भी सोचा चलो ठीक है यार, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन ये जैसे ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, ये तो मिमियाने लग गए। तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं शेनवान? सर से सवाल पूछे सर वेरी नॉर्मल। ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना नहीं हम कैमरा करेंगे, लेकिन हम सर सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल। भैया देखो, मैं बवाल हूँ, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अब आप बोलोगे यार इस वीडियो का क्या मतलब है, आपका भाई बेटा है ना एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अवध ओझा सर एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप राहुल जी की और मोदी जी की बहुत ज्यादा तारीफ क्या करते थे। अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या अब भी आप उनकी तारीफ करोगे? तो वो बोलते हैं कि यार मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ और अगर कोई अच्छा काम करता है तो तारीफ करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा था चैनल वाला, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उन्होंने उनको बीच में ही टोक दिया, आप ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो फिर अवध ओझा सर से उन्होंने पूछा कि सर मैंने आपसे कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया क्या? तो अवध ओझा सर बोलते हैं कि जो पार्टी लाइन डिसाइड करेगी मैं वही बोलूंगा, अगर उनको दिक्कत है तो मैं आगे इंटरव्यू को कंटिन्यू नहीं करूंगा और ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर अवध ओझा सर को बोलना चाहिए था जैसे सनी देओल ने बोला था, मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। यहाँ पर अवध ओझा सर भी बोल सकते थे कि मैं कोई कुत्ता हूँ क्या जो तुम कहो तो मैं तारीफ करूँ, तुम ना कहो तो मैं तारीफ ना करूँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, पार्टी गाइडलाइन के बाहर मैं नहीं जा सकता, जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं वही करूंगा। लेकिन जब अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो ये तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो चेंज ला दूंगा, एजुकेशन में क्रांति ला दूंगा। लेकिन यहाँ तो मिमियाने लग गए, यहाँ तो भीगी बिल्ली बन गए। जैसे अगर एक आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स पढ़ने को बोला जाए तो वो बौखला जाएगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, उसको चक्कर आएंगे। ठीक वैसे ही अवध ओझा सर ने जैसे ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उनको चक्कर आ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से कभी भी सहमत नहीं थे। कभी भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ नहीं की, लेकिन मोदी जी की, राहुल जी की वो हमेशा तारीफ करते थे।
जब अवध ओझा सर का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था तो उन्होंने श्री प्रेमानंद जी महाराज को साक्षात कृष्ण भगवान बोला था और काफी लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी कि हाँ, आपका देखने का नजरिया काफी अच्छा है, क्योंकि श्री प्रेमानंद जी महाराज वास्तव में कृष्ण भगवान ही हैं। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल उसको कृष्ण भगवान का अवतार बोल दिया। भैया, आपका मानसिक संतुलन कहाँ गया है? जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आज के टाइम पर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वो नंगा भी हो सकता है, लेकिन कपड़े उतारना ही नंगापन नहीं कहलाता है। अपनी इज्जत उतारना पैसों के लिए वो नंगापन का दूसरा नाम है, जो अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में जाने के बाद कर रहे हैं। अवध ओझा सर की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो कहते हैं, मैंने राजनीतिक पार्टी इसलिए ज्वाइन की है ताकि मैं देश को बदल सकूं, एजुकेशन सिस्टम को बदल सकूं, जो कि एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है, जुमला है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखा आपने, जब वो मोदी जी और राहुल जी की तारीफ कर रहे थे, उनके पार्टी के लोगों ने उनको रोक दिया तो वो वहां पर चुप हो गए कि मैं पार्टी गाइडलाइन के बाहर नहीं जा सकता, और उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। अवध ओझा सर जिस पोजीशन पे थे, लाखों स्टूडेंट उनकी बातों को मानते थे, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरी बातें बोलते थे। ऐसा नहीं है कि बदलाव लाने के लिए आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़े और नेता बनकर ही आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। हम ये बात श्री प्रेमानंद जी महाराज से सीख सकते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज ना किसी पार्टी के हैं, ना वो नेता हैं, वो एक बहुत बड़े संत हैं, लेकिन वृंदावन में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से आज उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज करोड़ों युवा गंदे व्यसन को त्याग कर राधा नाम का जप कर रहे हैं। लाखों युवा जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे, आज वो एक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की बातें मानते हैं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर बात अलग है, जैसा कि अवध ओझा सर, अगर वो बदलाव ही लाना चाहते हैं लोगों के जीवन में, तो वो जहाँ पर थे एक शिक्षक कई स्टूडेंट का जीवन बदल सकता है, अगर वो वास्तव में चाहता है तो। अगर उसके जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है तो वो जरूर राजनीति में आएगा, जैसे कि अवध ओझा सर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।